है कि इसकी फांसी जरूर होनी चाहिए। और प्रीति का सिद्धांत कहता है कि अपनी इकलौती बेटी को विधवा करोगे, दामाद को फांसी की सजा करके, तो प्रीति का सिद्धांत। एक बार ऐसा ही एक केस आ गया था प्रहलाद जी के दरबार में, भक्तवर प्रहलाद जी के दरबार में, बच्चे की हालत में नहीं, जब ये प्रौढ़ होकर शादीशुदा बाल बच्चेदार और राजा हो चुके थे उस समय। एक बार प्रहलाद जी के बेटा विरोचन और उस विरोचन के एक मित्र ऋषि कुमार के बीच कोई बात ठन गई थी और ये फैसला किया गया था, ये शर्त लगाई गई थी कि जो हारेगा उसका जीतने वाला प्राण ले सकता है। विरोचन की गलती साबित हो गई। केस प्रहलाद जी के दरबार में था, बेटे की गलती साबित हो गई, उस ऋषि कुमार की जीत घोषित करनी पड़ी। लेकिन अगर कहते हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है तो नीति का गला घोटता हूं, और अगर घोषित करता हूं कि मेरा बेटा अपराधी है, इसका प्राण ऋषि कुमार के हाथ में है, इसका प्राणांत कर सकता है, तो इकलौते बेटे का प्राण जा रहा है। तो बेटे का प्राण अगर ले लें, ऐसा फैसला हो, तो प्रीति का गला घुटता है। और अगर बेटे की तरफदारी करते हैं भाई भतीजावाद में पढ़ करके, तो नीति की हत्या होती है, नीति का गला घुटता है। प्रहलाद जी ने प्रीति को सम्मान दिया, नीति को सम्मान दिया, नीति को सम्मान दिया। विप्र कुमार, आप निर्दोष साबित हुए, मेरा बेटा दोषी साबित हुआ, अब इसका प्राण आपके हाथ में। वो ब्राह्मण कुमार इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, कहा कि प्रहलाद जी, हमें किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं था, हम तो आपकी नीतिज्ञता और प्रतिज्ञता देख रहे थे। आपने बेटे का मोह छोड़ करके नीति पूर्ण फैसला किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। यद्यपि आपके बेटे का प्राण मेरे हाथ में आ गया, लेकिन आपके इस बढ़िया फैसला से प्रसन्न होकर के मैं आपके बेटे का प्राण आपके हाथ में दान करता हूं। आपके बेटे का प्राण आपके हाथ में दान करता हूं, मैं आपके बेटे को बख्श देता हूं। तो इस प्रकार से नीति को निभाने वाला वो प्रीति में फिसलेगा नहीं। उन्होंने बेटे के प्राण की भी रक्षा कर ली। श्री हरे नमः। कभी कभी असमंजस आ जाता है, नीति को निभावें तो प्रीति को खोवें और प्रीति को निभावें तो नीति को खोवें। आज ऐसा ही असमंजस राम जी के साथ है। प्रीति का सिद्धांत, शरणागति का सिद्धांत कहता है विभीषण को शरण में लो, और नीति का सिद्धांत सुग्रीव कह रहे हैं कि सरकार नीति के कहने के अनुसार, नीति के अनुसार तो इसको बांध करके ही रखा जाना चाहिए। रघुनंदन ने सोचा कि क्या करूं, नीति का भी निर्वाह करना चाहिए और प्रीति का भी निर्वाह करना चाहिए। रघुनंदन ने दोनों का निर्वाह किया, नीति का समर्थन कर दिया। सखा नीति तुम नीक विचारी, सखा नीति तुम नीक विचारी। वाह वाह, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया सलाह दी मित्र आपने नीति की दृष्टि से। आपकी बात, आपका फैसला, आपका निर्णय एक नंबर पर रहा। सुग्रीव जी खुशी के मारे फूल गए। वाह, मैं एक नंबर का सलाहकार, मैं एक नंबर का परामर्शदाता, सचिव कहिए, मित्र कहिए अथवा सेनाध्यक्ष कहिए, सम्मानित होकर के सुग्रीव जी प्रसन्न हो गए। लेकिन उसके बाद रघुनंदन ने सोचा कि विभीषण कहीं घबरा न जाए कि सुग्रीव की नीति एक नंबर में मानी गई तो उसके अनुसार राखी बांध कहीं मुझे गिरफ्तारी की ओर न ले जाया जाए। तो विभीषण की घबराहट को दूर करने के लिए प्रभु ने सखा नीति तुम नीक विचारी कह के किंतु, एक किंतु का नुक्ता लगा दिया। किंतु क्या प्रभु? बोले किंतु मम प्रण शरणागत भयहारी, मम प्रण शरणागत भयहारी, मम प्रण शरणागत भयहारी, मम प्रण शरणागत भयहारी। आपकी नीति एक नंबर की है, ऐसा ही होना चाहिए था। किंतु 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 क्या? बोले आपकी इस नीति की अभिव्यक्ति के पूर्व मैंने एक कसम खा रखी है, मैंने एक शपथ ले रखी है, मैंने एक व्रत, एक संकल्प ले रखा है। वो क्या? मम प्रण शरणागत भयहारी, शरण में आए हुए को भय मुक्त करता हूं। तब क्या करोगे प्रभु? इसे शरण में रख करके भय मुक्त करोगे कि मेरे कथन के अनुसार राखी बांध गिरफ्तार करोगे? बोले दोनों करूंगा, दोनों करूंगा। दोनों एक साथ कैसे होगा? या तो गिरफ्तार करके हिरासत में रखा जाए या शरणागत की हैसियत से हृदय से लगाया जाए। दोनों एक साथ कैसे होगा? कहा कि देखना कैसे करता हूं, प्रसंग कल आएगा। लेकिन आज आप लोग रात भर असमंजस में न रहें कि दोनों एक साथ कैसे। तो नीति आपने सही कही है, इस प्रकार से सुग्रीव को राजी कर दिया, नीति को रख दिया और प्रीति के निर्वाह के लिए सुग्रीव विभीषण को अपनाते हैं और अपना करके भुज विशाल गई हृदय लगावा। अपने भुज पास में विभीषण को बांधा और सुग्रीव की ओर देख के इशारा किया। देखो मित्र सुग्रीव, मैंने आपकी भी बात रख ली। मेरी बात कहाँ रख ली? तो कहा कि तुमने यही कहा था ना कि राखी बांध, तो देखो मैंने बांध लिया। देखो मैंने इसको बांध लिया। कैसे बांध लिया? बोले भुज पास में बांध लिया। रघुनंदन बड़े भोले हो, मैंने ऐसे बांधने को कहा था थोड़े, तो कैसे बांधने का अभिप्राय तुम्हारा था? बोले मैंने तो ऐसे बांधने को कहा था। रघुनंदन ने कहा कि ऐसे वैसे कुछ नहीं तुमने कहा था, केवल इतना ही कहा था कि राखी बांध करके इसको रखा जाए। और अब जो कह रहे हो कि ऐसे बांध के रखा जाता, तो अब तुम्हारी नीति 2 नंबर में चली जाएगी, क्योंकि बंधन बहुत तरह के होते हैं। रस्सी का बंधन, हथकड़ी का बंधन, जंजीर का बंधन, 4 दीवारी में जेल के, बक्सी घर में बंधन, और जाने कौन कौन अंधकूप में अंधेरे घर में बंधन। बंधन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे जोरदार बंधन कौन है?
और बंधन में बंधा हुआ छूट सकता है, लेकिन नीति है। बंधनानि खलु संति बहूनि, बहुत बंधन है, लेकिन प्रेम रज्जु, प्रेम की डोरी का दृढ़ बंधन माहू, सबसे जोरदार बंधन माना जाता है। प्रेम की डोरी में मैंने प्रेम पास में विभीषण को बांधा, इस बंधन से ये कभी नहीं छूटेगा। और तुम जो कहते हो कि भेद लेने के लिए आया है, तो मेरे पास भेदभाव है ही नहीं। भेदभाव कपटी लोगों के यहाँ होता होगा, रावण के यहाँ भेदभाव होता होगा, बाली के यहाँ भेदभाव होता होगा, मेरे यहाँ भेदभाव नहीं। और मेरा भेद बने रहस्य, मेरा रहस्य, मेरा भेद अगर जानना भी कोई चाहे और जान जाए, तो मेरा भेद पा जाने वाला फिर रावण का होकर के नहीं रहेगा, मेरा होकर के रहेगा। मेरा भेद पा जाने वाला मेरा होकर के रहता है। प्रमाण दे दूं, उदाहरण दे दूं, बताइए। बोले हनुमान भी मेरा भेद लेने आए थे ना, तुम्हारे भेजे हुए, तो मेरा भेद पा जाने के बाद हनुमान तुम्हारे होके रह रहे हैं कि मेरे होके रह रहे हैं? बोले कि अभी तो दोनों के होके रह रहे हैं, परसेंटेज किसकी ओर ज्यादा है? बोले राम जी की ओर परसेंटेज ज्यादा है। और आगे भी लंका विजय के बाद आपके साथ जरूर अयोध्या जाएंगे, आप तो लौट आओगे सुग्रीव, लेकिन हनुमान उसके बाद सुग्रीव के होकर के नहीं रहेंगे, उसके बाद श्री राम के होके रहेंगे। और ये जो आप कह रहे हैं कि 10 मुंह वाले का भाई आया है मिलने के लिए, इसलिए आपको डर के रहना चाहिए, तो 10 मुंह वाले का, अगर ये 10 मुंह वाले का भाई है, तो मैं 1000 मुंह वाले का भाई हूं। 1000 मुंह वाले कौन है? लक्ष्मण जी, शेष सहस्र शीर्ष जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। तो 10 मुंह वाले के भाई से 1000 मुंह वाले का भाई क्यों डरेगा? और उसमें भी ये 10 मुंह वाले का छोटा भाई है और मैं 1000 मुंह वाले का बड़ा भाई हूं। तो 10 मुंह वाले के छोटे भाई से 1000 मुंह वाले का बड़ा भाई डरने लग जाए, तब तो गजब हो जाएगा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। अब इसके आगे का ट्रायल और आगे का फैसला गंभीर है। श्री प्रभु कृपा से कल होगा। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सौभाग्य
भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्राय तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का नितांत अभाव रहता है। देवलोक में प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्राप्त संकेत के अनुसार हम लोग श्री विभीषण शरणागति प्रसंग की ओर चल रहे हैं। कल आपने सुना श्री विभीषण जी रावण के द्वारा तिरस्कृत होकर पहले मां के पास गए, मां से आशीर्वाद प्राप्त करके फिर भैया कुबेर जी के पास गए। भैया कुबेर जी सकुचा रहे थे कुछ परामर्श देने में, तो भगवान शंकर ने आकर के आज्ञा की कि इस सुनहले अवसर को चूको मत। युगांतर बीत गए, कल्पांतर बीत गए संसार वालों को और परिवार वालों को खुश करने में। क्या दिया इन संसार वालों ने और क्या दिया इन परिवार वालों ने? कहीं कुछ प्यार मिला तो अधिक तिरस्कार मिला। अब जरा एक बार जगदीश प्रभु श्री राम को खुश करके देख, उनकी शरणागति कर। बंधुओं, शरणागति एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन में हर व्यक्ति को अपनानी पड़ती है। इसके बिना जीवन के किसी क्षेत्र में किसी भी प्राणी का गुजारा संभव नहीं है। उदाहरण के लिए एक बच्चा विद्वान होना चाहता है तो उसे अध्यापक की शरण में जाकर शरणागति करनी पड़ती है। एक रोगी स्वस्थ और सुखी शरीर चाहता है तो उसे डॉक्टर साहब की शरण में जाकर के शरणागति करनी पड़ती है। एक कुमारी कन्या अगर सुखमय संतानमय जीवन चाहती है तो किसी चरित्रवान अच्छे वर के हाथ में शरणागति करनी पड़ती है। पशुधन गाय भैंस बकरी वगैरह ये चाहें कि हम सुखपूर्वक जीवन यापन करें तो किसी पशुधन की सार संहार करने वाले मालिक की शरणागति करनी पड़ती है। एक सीमित समय में लंबी दूरी वाली यात्रा तय करने के लिए किसी अच्छे तेज रफ्तार से चलकर उस ठिकाने तक पहुंचाने वाली सवारी गाड़ी, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस गाड़ी हो, चाहे आकाशगामिनी हवाई जहाज वाली गाड़ी हो, इनके चालक परिचालक की शरणागति करनी पड़ती है। ऐसे ही आत्म शांति चाहिए, आत्म कल्याण चाहिए, जगत के जाल से छुटकारा चाहिए तो जगदीश्वर की शरणागति लेनी चाहिए। अभी भैया श्री ओम प्रकाश जी कह रहे थे, पद गा रहे थे कि सिया रघुवर के श्याम श्यामा के भक्त वत्सल के पतित पावन के। आपका प्रभु के प्रति जो भी भाव बनता हो, पतित पावन के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। हमारी बहुत बहुत प्रकार से बिगड़ चुकी है।
बिगड़ती जा रही है, ये बनेगी कैसे? कोशिश तो हम करते हैं बनाने की, लेकिन बनने के बजाय और बिगड़ती जाती है। कोशिश करते हैं सुलझाने के लिए, लेकिन और उलझती जाती है। ज्यों ज्यों सुलझो चाहते हैं त्यों त्यों उलझत जात। तो इसके लिए बिगड़ी बनाने में परम प्रवीण, परम दयालु और परम समर्थ प्रभु की शरण लेनी चाहिए। शरण लेने से बिगड़े काम बन जाते हैं और बाधाएं कम आती हैं, और आती भी हैं तो सता नहीं पाती हैं, रुला नहीं पाती हैं। एक बड़ी प्यारी पंक्ति रामचरितमानस की है जिसमें शरणागति की महिमा गाई गई है। सुखी मीन, मछली सुखी रहती है, कहाँ? सुखी मीन जनीर अगाधा, सुखी मीन जनीर अगाधा, सुखी मीन जनीर अगाधा, सुखी मीन जनीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा, जिमि हरि शरण एको बाधा। इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए। जिमि हरि शरण न एको बाधा, जिमि हरि शरण एको बाधा। जहाँ अगाध निर्मल स्वच्छ मधुर जल होता है उसमें मछलियां सुखी रहती हैं। कैसे? जिमि, जैसे हरिशरण न एको बाधा, भगवान की शरण लेने के बाद एक भी बाधा नहीं रह जाती है, और आवे भी तो व्यापती नहीं है, रुला नहीं सकती, बल्कि कनकई बान चढ़ी जिम्मेदार है। जैसे सोना जितना ही जलाया जाता है उतना ही और उसमें निखार आता है, ऐसे ही शरणागति की कसौटी पर जितना ही जीव कसा जाता है और जितना ही उस पर पक्का दृढ़ता पूर्वक निभाने वाला होता है, उतना ही उसका आंतरिक सुख निखरता जाता है और अगाध होता जाता है। शरणागति, अभी बता रहा था कि शरणागति जीवन के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। तो और जगह की शरणागति सुख शरीर स्वार्थ सुविधा की दृष्टि से उपयोगी होता होगा, लेकिन आत्म सुख, आत्म कल्याण, आत्म शांति की दृष्टि से भगवत शरणागति का बहुत महत्व है। भगवान की शरणागति बहुत लोग मुख से कह तो देते हैं हम भी उसी प्रभु की शरण में हैं। मुख से कह देना ही पर्याप्त नहीं होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। केवल मुख से कह देना ही कि हम भी उसी भगवान की शरण में हैं, यह क्षणिक एक उद्गार अभिव्यक्ति मात्र रह गई। शरणागति की कुछ शर्तें हैं। एक विद्यार्थी मास्टर साहब के सन्मुख जाके कह दे, मास्टर साहब हम आपकी शरण में हैं, क्या इतने ही से उसको बीए और एमए की डिग्री मिल जाएगी? अरे भाई, शरण में आए हो तो एडमिशन कराओ, फीस जमा करो, रेगुलर क्लास करो, जो पढ़ाया जाता है उसको सुनो, गुनो, सीखो, याद रखो। परीक्षाएं हो तो उनमें सही उत्तर दे दे करके उत्तीर्णता प्राप्त करो। फिर क्रम क्रम से बच्चा क्लास से लेकर के
और पोस्ट ग्रेजुएशन तक पास एंड प्रोमोटेड होते होते लगभग 16-17 वर्ष लग जाते हैं विद्यालय की और अध्यापक की शरणागति की दिशा में। तब मास्टरशिप की डिग्री मिलती है। स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री मिलती है। और एक रोगी डॉक्टर के सामने जाके कह दे कि डॉक्टर साहब मैं आपकी शरण में हूं, तो केवल मौखिक इस विज्ञप्ति मात्र से उसका रोग दूर हो जाएगा? नहीं, डॉक्टर भी कहेंगे कि शरण में आए हो तो पहले बही में नाम दर्ज कराओ, फीस जमा करो, जांच कराओ, जो रोग बताया जाता है उसका शमन करने वाली औषधि का सेवन करो और उस रोग को उभारने वाले कुपथ्यों से परहेज भी रखो। दवा के साथ सही अनुपान भी लिया करो। आज की शल्य चिकित्सा में तो और ज्यादा शरणागति की जरूरत होती है। कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारा पेट चीर करके अंतड़ी काटे। अच्छा साहब, हो सकता है तुम्हारे शरीर में से खून निकालें। अच्छा साहब, निकाल लीजिए। हो सकता है तुम्हारे शरीर में खून चढ़ावें। अच्छा साहब, चढ़ा दीजिए। बोले ऐसे नहीं, लिख करके दस्तखत करके दो। तुम्हारा ट्रीटमेंट करने का हमको पूर्ण अधिकार है, हम सर्जरी का प्रयोग करेंगे। तुम्हारे गार्जियन का हस्ताक्षर चाहिए। इसका नाम है शरणागति। इन सारी शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है। इसके बिना डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा। इसका नाम है शरणागति, एब्सोल्यूट सरेंडर, सर्वतोभावेन समर्पण। विभीषण लंका से तिरस्कृत होकर के एक दो जगह परामर्श लेकर के श्री राम की शरण में आए और निवेदन कर रहे हैं, तजी लंका को राज। लगे हाथ। थोड़ी सी बात शरणागति के सिद्धांत की और बता दूं। जैसे मास्टर साहब की शरणागति में, डॉक्टर साहब की शरणागति में कुछ शर्तें हैं, ऐसे ही भगवत शरणागति में भी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों की संख्या 6 है। 6 शर्तें शरणागति की। पहली, आनुकूल्यस्य संकल्पः। हम भगवान के अनुकूल ही रहेंगे, अनुकूल सोचेंगे, अनुकूल कहेंगे और अनुकूल करेंगे। जो चीज भगवान को पसंद होगी, खाने में, पीने में, व्यवहार में, आहार में, देखने में, सुनने में, उस अनुकूल को ही ग्रहण करेंगे, भगवत पसंद वस्तु को ही ग्रहण करेंगे। ये पहली शर्त है। और जो चीज प्रभु को पसंद नहीं होगी, वो चाहे आहार में आंख का आहार हो, कान का आहार हो, नाक का आहार हो, जिह्वा का आहार हो, त्वचा का आहार हो। जिह्वा के 2 फंक्शन हैं। कर्मेंद्री के रूप में ये बोलने का काम करती है और ज्ञानेंद्री के रूप में ये चखने का काम करती है, स्वाद लेने का। तो इन समस्त वस्तुओं में, और सोचने में भावनाएं, बोलने में वाणी वचन, और करने में हमारे क्रियाकलाप, इनमें अगर कुछ प्रतिकूलता है, माने ऐसी बातें हैं जो भगवान को पसंद नहीं है, उनसे बचने की नीयत रखो
और बचने का प्रयास करो और बचो। ये दूसरी शर्त है। पहली है आनुकूल्यस्य संकल्प, दूसरी है प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, और तीसरी शर्त है रक्षिष्यति विश्वासः। जिस प्रभु की हम शरण में जा रहे हैं, शरण ले रहे हैं, वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, अपनी शरण में अवश्य लेंगे, हमारी रक्षा अवश्य करेंगे।